वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 28 में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे, जिसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट अपनी सब्जेक्टिव केस में आएगा, उसके बाद वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आएगा, उसके बाद बीइंग यूज़ होगा, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट अपनी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल्स, जैसा कि दे वर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे थे। हॉकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सेंटेंस के शुरू में आएगा। हॉकी चूँकि सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज इस्तेमाल होगा। उसके बाद बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्लेड, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस आएगी। सब्जेक्ट है दे, तो यहाँ पर इसकी ऑब्जेक्टिव केस आएगी देम, यानी हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट है शी वॉज वॉचिंग मूवी, वो फिल्म देख रही थी। मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय हर। नेक्स्ट है ही वॉज टीचिंग अस, वी वर बीइंग टॉट बाय हिम। नेक्स्ट है he was checking the tickets, the tickets were being checked by him. Next है they were milking the cows, the cows were being milked by them. Next है the teacher was calling the roll, the roll was being called by the teacher. He was singing a song was being sung by him. नेक्स्ट है he was cheating us, वो हमें धोखा दे रहा था। we were being cheated by him. नेक्स्ट है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस पे was और were यानी हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद not इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि they were not flying kites, वो पतंगे नहीं उड़ा रहे थे। kites were not being flown by them. she was not writing an essay was not being written by her. I was not looking after this house, मैं इस घर की देखभाल नहीं कर रहा था। This house was not being looked after by me. They were not smoking cigarettes, वो सिगरेट नहीं पी रहे थे। Cigarette was not being smoked by them. The gardener was not watering the plants, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था। The plants were not being watered by the gardener. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यानी was या were सेंटेंस के स्टार्ट पर आ जाएगा, जैसा कि was he washing his car, क्या वो अपनी गाड़ी धो रहा था। Was his car being washed by him. नेक्स्ट है were they eating mangoes, क्या वो आम खा रहे थे। Were mangoes being eaten by them? Were you reading the detective novels these days? क्या उन दिनों आप जासूसी नावल पढ़ रहे थे। यहाँ डिटेक्टिव नॉवेल्स चूँकि ऑब्जेक्ट है और ये प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ वर इस्तेमाल होगा। Were the detective novels being read by you these days? जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रीड की फर्स्ट फॉर्म के सेम स्पेलिंग ही सेकंड और थर्ड फॉर्म्स के होते हैं, यानी READ, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड प्रोनाउंसिएट किया जाता है। नेक्स्ट है was she learning the poem by heart, क्या वो नज़्म ज़ुबानी याद कर रही थी। was the poem being learned by heart by her. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि what the naughty boys not making a noise in the classroom, और इसका मतलब है कि क्या शरारती लड़के क्लास में शोर नहीं कर रहे थे, यानी was a noise not being made by the naughty boys in the classroom. नेक्स्ट है किताबें बिक रही थी, यानी अब बेचने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ये अननोन है, इसका इल्म नहीं है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। किताबें बिक रही थी, द बुक्स वर बीइंग सोल्ड। चीनी की कीमतें
गिराई जा रही थीं। द प्राइसेस ऑफ शुगर वर बीइंग फॉलन डाउन। अंडे उबाले जा रहे थे। द एग्स वर बीइंग बॉइल्ड। अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही थी। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट। ख़त नहीं लिखा जा रहा था। अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन। गाना नहीं गाया जा रहा था। अ सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग संग। नेक्स्ट है, क्या नई रिलीज़ होने वाली फिल्में सिनेमा हॉल में देखी जा रही थी? वर द न्यूली रिलीज्ड मूवीज़ बीइंग वॉच्ड इन द सिनेमा हॉल्स। नेक्स्ट है, क्या किताबें प्रिंटिंग प्रेस से छापी जा रही थी? वर द बुक्स बीइंग प्रिंटेड बाय द प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर और पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।